हैप्पीनेस फॉर एनिमल्स एनजीओ संचालन करने वाली युवती ने भाजपा नेता सोनू मुस्लिम पर लगाए गौ तस्करी के आरोप। एसपी ऑफिस आवेदन देने पहुंचे सोनू मुस्लिम की एफआईआर की मांग। खबर रीवा जिले से, जहां जानवरों की सेवा के लिए हैप्पीनेस फॉर एनिमल्स एनजीओ चलाने वाली युवती रूपा द्विवेदी ने भाजपा नेता सोनू मुस्लिम पर गौ तस्करी जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है सोनू मुस्लिम गौ हत्या करवाता है, जिसमें इसका परिवार भी शामिल है। युवती का कहना है इस विषय में उन्होंने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया है, जिसके बाद एसपी द्वारा आश्वासन में कार्यवाही करने की बात कही गई है। वहीं भाजपा नेता सोनू मुस्लिम ने भी एसपी ऑफिस पहुंच आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने सारे आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। साथ ही रूपा द्विवेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने उक्त मामले में जानकारी देते हुए बताया, दोनों पक्षों द्वारा दिए गए आवेदनों की जांच करके उचित कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं एनजीओ संचालक रूपा द्विवेदी, भाजपा नेता सोनू मुस्लिम और एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने क्या जानकारी दी है। क्या मामला है और कौन सी शिकायत लेके आप लोग एसपी आओ? मामला ये है भैया कि डेली निपनिया पुल के नीचे गाय के सर खुर मिल रहे हैं और जो रेस्ट ऑफ द मांस होता है, लोग बताते हैं कि कोई एक सोनू मुसलमान है, मुझे तो आज तक नाम भी नहीं सुना था, वो माइनॉरिटी हेड है रीवा में बीजेपी की तरफ से, और वो ये काम करवाता है। वो उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है और इसके अगेंस्ट जो भी बोलता है उसके साथ उल्टा मारपीट हो जाती है पूरे रीवा में। मुझे समझ में नहीं आता कैसे वो इतना, गाय का मांस काफ़ी होता है, 2-3 टन की एक एवरेज गाय होती है, इतना रोज़ मांस कटता है तो जाता कहाँ है, कौन इसमें इन्वॉल्व है। इसके लिए मैं आज एसपी सर से मिली हूँ तो उन्होंने बोला है कि आज तक ऐसी शिकायत तो नहीं आई और ऑब्वियसली आएगी भी कैसे, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है। बट हाँ, आज आई है तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे। और जिसने भी बताया वो ये बताया कि पूरे कोतवाली थाना वहाँ लगता है, उसकी पुलिस उनसे मिली रहती है, जब भी डायल 100 आती है और काटते हुए उनको पकड़ा भी है तो वो उस मांस को डिस्पोज करवाते हैं। तो एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने कहा कि अभी तक तो ऐसी शिकायत नहीं आई थी, बट क्योंकि आप आई हैं तो हम इस मामले में पूरा दिखवाएंगे कि क्या करना चाहिए, इंक्वायरी करवाएंगे। कभी आपने पहले भी इसकी शिकायत की थी? इस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से नहीं करी थी, हमें पिछली शायद 1 साल भी नहीं हुआ होगा, इसी साल में 2024 में ही गर्मी में हमें कोतवाली थाने में ही, कौन सा वो एरिया लगता है, पुल कोई लगता था ना, बिछिया पुल के नीचे करीब बहुत संख्या में मिले था, बट एक्चुअली उस टाइम पे ईद थी तो ये कंसीडर किया गया। कंसीडर तो खैर कुछ भी नहीं करना चाहिए, बट उस समय भी हमें ये बोला कि सागर गए हैं फॉरेंसिक्स में और आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी ये था कि चलो ईद के दिन, बट यहाँ ऐसा पता चलता है कि रोज़ ही कर रहे हैं और रोज़ ही ये खा रहे हैं बीफ मटन स्टेक जो भी आप बोलना चाहें उसको, बट गाय का मांस हम उसको ऐसा बोलते हैं, जो पूरे इंडिया में प्रतिबंधित है। बट बीजेपी का ही लीडर ये सब कर रहा है, ये थोड़ा सा अजीब सी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा द्विवेदी है। भैया मैं एक छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ, नोन एज हैप्पीनेस फॉर एनिमल्स। ये सभी लोग उस पर काम करते हैं। हम लोग सिर्फ जानवरों की जो रीवा में इंजर्ड कहीं मिलता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और कभी भी किसी जानवर के साथ कोई क्रुएलिटी होती है तो उसके अगेंस्ट वॉइस उठाते हैं। यहाँ एसपी कार्यालय आए हैं, क्या शिकायत करने आए हैं, क्या मामला था ये पूरा? एक लेडीज ने झूठा आरोप लगा दिया तो गौ हत्या करते थे। हमने कहा हम लोग दिल्ली में थे, हमको मालूम हुआ ऐसे तो हम लोग जांच करने की आदेश दी है, एसपी साहब से मांग किया तो जांच की जाए। हमारे चौराहे से नदी तक कैमरा लगा है, कैमरा जांच की जाए तो भाई गाय कब निकलती है, कब काटते हैं। अपन तो 7 बजे बाद घर में चले जाते, फिर निकलते भी नहीं कभी, इसलिए उम्र ज़्यादा होगी इस कारण से नहीं निकलते। ये महिला कौन है, आप उनको जानते हैं क्या? महिला हमको नहीं मालूम कौन कहाँ की है, नहीं मालूम। इसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे? आपके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं। हमें वकील साहब से निवेदन किया है तो उसको मुकदमा दायर करें। हमने उनको लीगल नोटिस जारी किया है। एक उस लीगल नोटिस में हमने उनसे ये पूछा है कि आपने किन तथ्यों के आधार पर, किन सबूतों के आधार पर ये आरोप लगाया है, संगीन आरोप इनके ऊपर लगाया है, और यदि वो नोटिस का जवाब देते हैं तो उससे हम प्रेस को अवगत कराएंगे। और अगर नोटिस का जवाब वो टाइम से नहीं देते हैं 15 दिन के अंदर, तो उनके खिलाफ 356 1, 2, 3, 4 के तहत हम न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय से कार्यवाही की मांग करेंगे। ये महिला कौन है जिसने आरोप लगाया है? ये महिला कोई एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी चलाती हैं, वो एनजीओ है। वो पशु क्रूरता को रोकने के आधार आड़ में लोगों को इस तरह से परेशान करती हैं
समाज के सम्मानित लोगों पर इस तरह के आरोप लगाती हैं और उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं होते हैं, बस आरोप ही हैं। उनका जो बयान देखा गया वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़े होकर दिया गया, तो क्या यहाँ कुछ एविडेंस उन्होंने दिया था जिसके आधार पर ऐसा आरोप लगा? पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको उनके एविडेंस के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही ये बताया है कि उन्होंने कोई शिकायत प्रस्तुत की है। यदि मान लीजिए कोई इनके पास एविडेंस नहीं तो क्या आगे आपका क्या कदम होगा इस? हम उनके खिलाफ न्यायालय में परिवार पत्र प्रस्तुत करेंगे। क्या कोई एक्सटॉर्शन मनी की भी डिमांड की गई है? नहीं, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने एक शब्द कहा था कि उसके पास में रहने वाले लोगों ने बताया, तो क्या इनका कोई पुरानी किसी रंजिश को लेकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? अब पुरानी रंजिश है कि नहीं ये तो सोनू जी ही स्पष्ट कर पाएंगे। मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई पुरानी रंजिश नहीं है, उसको जानते पहचानते भी नहीं है। नाप के लिए आवेदन किया था हमने। उसका इनके पुराने जीवन से भी कोई संबंध नहीं है, ना उसके परिवार के किसी व्यक्ति को जानते नहीं। जैसा कि उन्होंने एक शब्द कहा था कि उनके पड़ोसियों ने हमको बताया था, हमने सूचना दी थी जिसके आधार पे हमने देखा था, हमारे पास एविडेंस है, ऐसा कुछ। कानूनी कार्यवाहियां जो है ना अफवाहों के आधार पर या कहीं सुनी बातों के आधार पर नहीं होती है, वो ठोस सबूत और गवाहों के आधार पर ही होती हैं और ऐसा अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया है जो इन्हें दोषी प्रमाणित करता हो या इनके खिलाफ जांच के लिए प्रेरित करता हो पुलिस को, या कि व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में कोई इस्तगासा दायर कर सके, ऐसा कोई सबूत। क्योंकि ये एक गंभीर आरोप है, इस संबंध में आपने उस महिला से बात की कि आपने किस आधार पे? इस महिला से अभी कोई बात नहीं हुई है। एसपी साहब से क्या आश्वासन मिला, क्या उन्होंने? एसपी साहब ने कार्यवाही के लिए आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे और अगर ऐसा पाया जाता है कि इनके खिलाफ इस तरह के आरोप गलत हैं तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने ये भाजपा नेता के ऊपर आरोप लगा है कि वो गौ-मांस की तस्करी करते हैं, ऐसा आरोप एक एनजीओ वाले ने लगाया है, क्या मामला है? अभी एक सोनू मुसलमान अनस ये आए थे अपने कुछ वकील और साथियों के साथ में। उनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने उन पे जो है गौ हत्या करने का और गौमांस बेचने का एक आरोप लगाया है। वो गंडित आरोप है, वैसा वो किसी तरह के किसी कार्य में न तो संलग्न है और न ही किसी को प्रश्रय देते हैं। इस तरह की एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है। वो आवेदन थाना कोतवाली प्रभारी के लिए जो है जांच के लिए भेजा गया है और इनके तथ्यों की जांच की जाएगी क्या है इसमें, और जो वैधानिक होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, ये एनजीओ की महिला है, इसने भी एसपी ऑफिस आकर शिकायत की थी, क्या उन्होंने भी आवेदन दिया था या कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए? वो जो भी आवेदन प्रस्तुत किए थे वो पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की हुआ था। वो आवेदन जो है जांच में है। अगर जो तथ्य सामने आएंगे तो कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की कोई बात पाई जाती है तो कार्रवाई होगी, अन्यथा जो है संबंधित पक्ष जो है न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है हर व्यक्ति।